जो लड़कियां बाजार की महंगी ब्लीच क्रीम यूज करने से डरती हैं ना, तो उनके लिए जबरदस्त होममेड नेचुरल ब्लीच है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ना इचिंग होगी, ना खारिश, ना जलन, कुछ भी महसूस नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ होममेड ब्लीच शेयर कर रही हूँ जिसका रिजल्ट आपको फौरन मिल जाएगा। ऐसी रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिसकी हर लड़की की ख्वाहिश होती है। वो चाहती है कि उसके हाथ और पांव इतने खूबसूरत हो कि हर किसी की नजर उसके हाथों की तरफ हो। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो बाजार की ब्लीच क्रीम यूज करने से डरती हैं। उनके लिए बहुत ही जबरदस्त होममेड ब्लीच क्रीम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको पता ही है बेल आइकन के बटन को दबाना है ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। जैसे ही वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज की रेमेडी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ऑरेंज पील पाउडर। जैसा कि सर्दी का मौसम था तो मैंने ऑरेंज के पील को कलेक्ट करके उनका पाउडर बनाकर रख लिया था। वैसे आपको ये पंसार की शॉप से भी आसानी से मिल जाएगा। विटामिन सी का खजाना है। चेहरे की रंगत को गोरी बनाने के लिए, फेयर बनाने के लिए, रंग को गोरा चिट्टा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ मैं डाल दूंगी ऑरेंज पील पाउडर 1 चम्मच। ये है सैंडलवुड पाउडर, ये भी मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच। ये वाइटनिंग बढ़ाता है, स्किन की फेयरनेस को बढ़ाता है, स्किन टोन को लाइटन बनाता है। सैंडलवुड पाउडर के बाद इसमें डाल दूंगी मैं मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का पाउडर मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच। ये ऑयली स्किन वालों के लिए जबरदस्त चीज है। गर्मियों के मौसम में तो स्किन ऑयली ही होती है सबकी। घर पर ऐसी ब्लीच बनेगी, होममेड ब्लीच जिसे हम कह सकते हैं, ऐसी ब्लीच जिसका रिजल्ट आपको बाजार की महंगी ब्लीच से अच्छा मिलेगा। ये है मेरे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। पेस्ट बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। ये आपके हाथों पाँव की रंगत को गोरी बनाएगा, मैल कुचैल को साफ करेगा, ब्लीच के तौर पर वर्क करेगा। अगर आप मीठा सोडा यूज कर रही हैं तो पेस्ट बनाने के लिए आपको वाटर की जरूरत पड़ेगी। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी, इसकी मैं पेस्ट बना लूंगी। तो ये देखिए अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमारी ब्लीच बनकर रेडी हो गई है। आपने इसे जैसे ही बनाना है वैसे ही इसे फौरन से इसे यूज कर लेना है, नहीं तो ये मार्केट वाली महंगी क्रीम की जैसे फूल जाएगी। आपने इसे फूलने नहीं देना, बनाने के फौरन बाद ही इसे अप्लाई कर लेना है। ब्रश की हेल्प से मैं इसे लगा रही हूँ अपने हाथों पर। आप इसे हाथों पर, बाजुओं पर, टांगों पर, पाँव पर अच्छी तरह से जहाँ जहाँ चाहे लगा सकते हैं। एक बात का ख्याल रखना है, फेस पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लेना है आपने। सेंसिटिव स्किन वाले फेस पर इस रेमेडी को यूज ना करें। बाजुओं पर, पाँव पर, हाथों पर अच्छी तरह से लगाएं और ईद पर सबकी नजर आप पर होगी। सब आपको देखकर हैरान रह जाएंगे, पता नहीं ये लड़की क्या लगा रही है, ये दिन पर दिन इतनी प्यारी और गोरी चिट्टी कैसे हुई जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही होगा आपके साथ भी। आपने हफ्ते में 1-2 बार नहीं बल्कि 10 दिन बाद इस ब्लीच क्रीम को यूज करना है। ये ना हो कि आप अच्छे रिजल्ट के लिए डेली इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बिल्कुल भी नहीं। हमने इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला है। वैसे भी आम जो भी हम ब्लीच करें वो 15-20 दिन बाद ही यूज करनी चाहिए, इसीलिए आप 10 से 15 दिन बाद ही इस ब्लीच को यूज करना। अच्छी तरह लगाने के बाद आपने इसे ड्राई होने देना है। और अगर आपने फेस पर लगाना है ना, तो फेस पर लगाने से पहले आपने अपने फेस पर सूथिंग लोशन जरूर लगाना है। वीडियो को ध्यान से देख लिया करें, ध्यान से सुन लिया करें। आपको किसी चीज की और जरूरत नहीं पड़ेगी कमेंट्स में बार बार पूछने की, इसीलिए मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ। फेस पर लगाने से पहले आपने पैच टेस्ट करना है। पैच टेस्ट कर लिया है, फिर भी आपने सूथिंग लोशन लगाने के बाद इस ब्लीच को अपने फेस पर लगाना है। जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाएगी ना, ड्राई होने के बाद आपने इसे वॉश कर लेना है। कोई भी इचिंग, कोई भी खारिश, कोई भी जलन, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, आप यकीन करें। जिन्होंने बाजारी ब्लीच क्रीम यूज की होती ना, उन्हें पता होता है कि कितनी खारिश और कितनी जलन जलन सी महसूस होती है ब्लीच से, लेकिन इससे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। नेचुरल चीजों से बनाई गई ये ब्लीच है जिसका रिजल्ट आपको एक बार के इस्तेमाल से ही मिल जाएगा। जब आप इसको वॉश करेंगी ना तो रिजल्ट आपको फौरन मिल जाएगा। तकरीबन 20 मिनट के लिए इसे लगा रहने दें। 20 मिनट के बाद जब ये ड्राई हो जाए तो उसके बाद अपने हैंड फीट को वॉश कर लें। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर आपने जरूर करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि ईद पर हर कोई गोरा चिट्टा नजर आए। मैं हाजिर होगी मज़ीद रेमेडीज के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और दुआओं में याद रखें। खुश रहें, सबको खुशी दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।